मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ख़ासतौर से वेस्ट बंगाल की यूनिट को कि जिन्होंने ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस आयोजित किया। मित्रों, ख़ासतौर से मैंने पहली बार HMAI 85 में एज एसोसिएट मेंबर ज्वाइन किया था। तब मैं छात्र था और उसके बाद मैं प्राइमरी मेंबर बना, यूपी का सेक्रेटरी भी रहा। मैं लगातार 40 साल से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में उपस्थित रहा और मैं एक बार फिर से आप सबसे आह्वान करूंगा कि HMAI को मजबूत करिए। वास्तव में एक ऐसा मजबूत संगठन होना आवश्यक है जिससे हम होम्योपैथी को फ्रंट लाइन पे ला सकें, और HMAI ही सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को मजबूत किया जाना चाहिए। जहां तक सवाल उठा है NCH का, तो आपने देखा ही गए जब से NCH आया तो हम लोगों ने रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है ताकि हम एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम में डिलीवर करने के लिए अच्छा चिकित्सक पैदा कर सकें। हम चाहेंगे कि उसमें भी आप सबका सहयोग हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हनुमान, जय होम्योपैथी। It is my honor to next request the tallest man in homeopathy, not only by height but also by his stature in homeopathy, his contribution in homeopathy, who has been the president of Central Council for Homeopathy, national president of HMAI, and who is synonymous with Baxan. With great honor and among your applause, may I request Dr. SPS Bakshi to please say a few words on the occasion. I know we are all very late for lunch. I'll be very brief. At the onset, Dr. Mukherjee, I must congratulate you for making this a great success. ये आसान नहीं है, ये जो आप सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, जो प्रिपरेशंस करी लोगों ने, पूरा साल लग गया इनको, और दे हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्लोब। इनकी टीम को मुबारक देता हूँ मैं, बिकॉज आई बीन कनेक्टेड विद हमाई फ्रॉम द डे वन। यू विल बी सरप्राइज फ्रॉम 1975 एंड डॉक्टर आर्या सा लोग को याद नहीं था। मैंने कहा ही वॉज द फर्स्ट जॉइंट सेक्रेटरी इनके साथ। ही ब्रॉट मी इनटू होम्योपैथी and I've seen homeopathy from diploma to grade degree because I was the first elected president of the first elected council. मैं 18 साल मैं central council में निकाले हैं। I've seen from diploma, from grade degree to MD, PhD in homeopathy. I've seen complete transcendental phase of homeopathy. I'm very happy that we have reached this level, but now we have come the stage of excellence in homeopathy, and that has come after NEET. I must say that. The quality education has started after NEET. Those good students we are getting, and I personally feel you will see in the next 10 to 15 years, maximum 20 years, homeopathy is going to become the first line of treatment of masses. We have crossed 4 lakh institutionally qualified. मैं एक बात को बोलना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ, और आई फील कि होम्योपैथी की डेस्टिनी बहुत स्ट्रांग है। इट इज़ स्ट्रांग नॉट बिकॉज ऑफ हिज मेरिट्स अलोन बट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी हैज़ प्रोड्यूस्ड मिजरेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स। मैं क्या बोलूँ, मिनिस्टर साहब पूरा बोल गए हैं उसके बारे में। A simple tendency to catch cough and cold not treated properly gets converted to tonsillitis, adenoiditis, and finally one day सांस नहीं आ रहा. Because I'm in Delhi, every day खांसी जुकाम बंद ही नहीं हो रहा है लोगों का. And there comes homeopathy. You see, I always say there's no science which is complete. Neither allopathy nor homeopathy, Ayurveda, Unani. Every science has got scopes and limitation. और homeopathy की जो
मिनिस्टर साहब ने इतना अच्छा बोला, द फील्ड ऑफ एलर्जीज जो मेरी स्पेशलाइजेशन है। फ्रॉम कफ एंड कोल्ड यू हैव अस्थमा, डू यू थिंक एलोपैथी में इसका आंसर है? बिल्कुल नहीं। माँ के रोती कहती है हमारा को जी अस्थमा छुड़वा दो किसी से मेरे बच्चे का। दो साल के बच्चे की सर्जरी बोल देते हैं एडिनोइड्स के लिए। एंड वेयर एवर यू हैव कफ एंड कोल्ड यू आर बाउंड टू हैव स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन रेस्पिरेटरी आर वन, eczema, psoriasis, acne, falling of hair, dandruff. Do you think allopathy has the answer? And then the third area is the GIT area, starting from simple gastritis to ulcerative colitis and Crohn's. Again, do you have any answer in allopathy? Only side effects, suppression. And the last is musculoskeleton. कितना बड़ा area है? So the pain is called frozen shoulder, tennis elbow, golf elbow, inflammation everywhere, slip disc is arthritis of the spine. Even migraine, open Googles. Right, the link of arthritis with migraine. It is the same thing. I've been telling it for 40 years. इन चारों को अगर मिला लोगे आप, it becomes number one disease in the world. In a general practice, what do you get? Do you think you are able to cure high blood pressure, diabetes, schizophrenia, thyroid problems permanently? No. But at least homeopathy आप लेंगे, इसका side effect नहीं है and long term relief है. So the future of homeopathy is excellent. Only thing is now is needed clinical research. हनीमैन के बाद, उनके फॉरोस के बाद डीप रिसर्च कोई आई नहीं है. बताओ मुझे कौन सी पब्लिकेशन हुई है? We need now seriously, we need to do research so that we work hard and reduce the suffering of the masses. Thank you very much for your patience, for your hearing. Thank you. A very long time ago, a famous homeopath has once said, Anando dhara bohiche bhubone. I am talking of Kaviguru Nobel laureate Rabindranath Tagore. He was, not only he loved homeopathy, but he was very much into practice of homeopathy. With great honor, I request the person who has been at the helm of every aspect of homeopathy since last 30-40 years, Dr. Ramji Singh, former president of CCH, former national president of HMAI, to say a word on this occasion. Dr. Ramji Singh Sahab. हमारे मंच पर बैठे हुए सभी सहयोगी अतिथिगण, ऑडियंस में बैठे हुए हमारे सभी चिकित्सक बंधु, आज व्यक्तिगत रूप से मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैंने 1975-76 में होमाई ज्वाइन किया और आज 50 साल पूरा होने के बाद हम यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग इसका 50 साल पूरा श्रद्धा के साथ हम लोग इसको जो है आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हम लोग मना रहे हैं। हमारे प्रिय साथी डॉक्टर R.K. चतुर्वेदी जबलपुर से जो शुरू से हमारे साथ रहे और हर मीटिंग, हर कॉन्फ्रेंस में हम लोग के साथ मौजूद रहे। यह एक बहुत, जैसे कि हमारे फार्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर बख्शी जी ने बताया कि बहुत ये टास्क सिल्वर जुबली करना 50 इयर्स कि कौन सा प्लेस, तो प्लेस का चयन और कहाँ पर करें, क्योंकि 2023 तक मैं प्रेसिडेंट था और मुझे ये डिसाइड करना था कि कहाँ हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को करें और कौन व्यक्ति इसको कर सकता है। तो डॉक्टर श्यामल मुखर्जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और डॉक्टर श्यामल मुखर्जी जी ने इसको कलकत्ता में होस्ट करने का निर्णय लिया। तो इसलिए डॉक्टर श्यामल मुखर्जी, डॉक्टर सुभाष सिंह को विशेष रूप से मैं बधाई देता हूँ और उनके डॉक्टर जायसवाल जो रात और दिन मेहनत करके उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाया है। मित्रों, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत से कर्मठ भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन जो लोग मौजूद हैं, डॉक्टर जैसे डॉक्टर बख्शी जी ने डॉक्टर MP आर्या, डॉक्टर जुगल किशोर जी के साथ थे। मुझे याद है 81 में जयपुर और 83 में बम्बे, और 83 बम्बे में जो हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उसका उद्घाटन किया था और कितना टफ सिचुएशन में वो कांग्रेस हुई थी। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन लोगों को अच्छी तरह से याद है। ऐसी परिस्थिति में हम होमाई को लेकर के इस बिंदु और यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर आर्या, MP आर्या उसके बहुत गवाह हैं। जब रात को
11 बजे बैठक शुरू हुई और 4 बजे भोर में ख़त्म हुई थी। डॉक्टर आर्या, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर जुगल किशोर जी और मैं उस मीटिंग में उपस्थित थे होल नाइट, और फ्यूचर ऑफ होम्योपैथी डिसाइड करना था। डॉक्टर आर्या लगातार डिनाइल करते रहे, लेकिन फिर भी वह कांग्रेस सफल रही। डॉक्टर VC आचार्य सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गवाह थे उसके, जहां बम्बे में वो प्रेजेंट थे। तो आज हुमायूं का 50 साल पूरा हो रहा है और हम इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके कलकत्ता में। कलकत्ता सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह की सिटी है। सबसे पहले मैं NCH से आए हुए उनको बधाई देता हूं। डॉक्टर पिनाकिनी त्रिवेदी जो कमीशन के चेयरपर्सन थे, जब हम इनवाइट करने गए थे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो डॉक्टर पिनाकिनी त्रिवेदी जी वहाँ एज ए चेयरपर्सन मौजूद थे और इन्होंने फुली सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, हम NCH की तरफ से हम फुली सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी और डॉक्टर हमारे जो मंगेश भाई है, ये लोग उस समय ऑफिस में मौजूद थे। हमारे पिनाकिनी जी आज वहाँ नहीं हैं, लेकिन देखिए आप हमारे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपके चेयरपर्सनशिप में जो है हमें आपने अनुमति दी CCH की तरफ से, NCH की तरफ से। और मंगेश जी और आनंद चतुर्वेदी दोनों हमारे भाई यहाँ उपस्थित हैं और पूरी 3 दिन तक यहाँ रहेंगे, हमारे सहयोग करेंगे। और न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन डॉक्टर तारकेश्वर जैन आज शाम को पधार रहे हैं, कल वो भी आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तो होल NCH की टीम आपके सपोर्ट में खड़ी है। मैं हुमायूं की तरफ से NCH को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ख़ासकर डॉक्टर श्यामल मुखर्जी जो स्वयं NCH गए थे और सबको व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सबको इनवाइट किया और उनके इनविटेशन पर सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर श्यामल मुखर्जी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि इतने डिफ़िकल्ट टास्क को श्यामल मुखर्जी जी ने एक्सेप्ट किया और इतना ग्रैंड सक्सेस 50 इयर्स गोल्डन जुबली। इसलिए आप सब लोग खड़ा होकर के श्यामल मुखर्जी को बधाई दीजिए और ताली बजाइए इस ग्रैंड सक्सेस के लिए श्यामल मुखर्जी जी को। याद श्यामल मुखर्जी जी की वजह से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। बैठ जाइए। डॉक्टर AK गुप्ता, आप देख लीजिए 80 वर्ष के उम्र में जागा जोश पुराना था, सबसे कौन कहता है वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। डॉक्टर AK गुप्ता देख लीजिए, इस उम्र में सेक्रेटरी जनरल हमारे जो है कितने एक्टिव और दिल्ली में हमारा काम जो है संभाल रहे थे। मैं इनको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। हमारे डॉक्टर कौशिक जी, आप सुभाष कौशिक जो CCRH के डायरेक्टर जनरल हैं, हमारे हर प्रोग्राम में, हुमायूं के हर प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं और मैं इनको विशेष रूप से हुमायूं की तरफ से अपना गेस्ट नहीं मानता हूँ, अतिथि नहीं मानता हूँ, अपना भाई मानता हूँ हुमायूं का, कि ये हमारे हर प्रोग्राम में उपस्थित रहते हैं। मुझे याद है डॉक्टर SPS बख्शी जब 1991 में CCH के प्रेसिडेंट बने थे तो 99% CCH के मेंबर जो पूरे कंट्री से चुनाव जीत कर आए थे, 99% हुमायूं के मेंबर थे। 100% कलकत्ता के जीते हुए मेंबर 100% हुमायूं के मेंबर थे। तो आज NCH में, आज CCH में जो हमारी उपस्थिति है वो 100%, 99% हम जो है हुमायूं के मेंबर हैं। इसलिए हुमायूं इतनी स्ट्रांग है कि अगर किसी भी लेवल पर, एक बार अरुण भास्मे जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बहुत मौजूद हैं, एक बार इन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो मुझे होम्योपैथी पार्टी बनानी पड़ेगी और होम्योपैथी पार्टी बना करके हम भी जो है विद्रोह करेंगे, हम भी लड़ेंगे। तो आज NCH से सिर्फ 2 शब्दों में एक मैं गुजारिश करता हूँ NCH के लोगों से कि सर MQRL ये एक समस्या बनी हुई है पूरे देश की। हमारे बच्चे पास कर गए, BHMS पास कर गए, वह PG में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं और PG जो कर लिए वह किसी कॉलेज में लेक्चरशिप में ज्वाइन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उनकी क्वालिफिकेशन आपके पहले सेकंड शेड्यूल, हम लोगों के पीरियड में सेकंड शेड्यूल हुआ करता था, अभी वो MQRL हो गया, तो उस क्वाल में वो क्वालिफिकेशन आ नहीं रही। तो किसी चीज़ को 2 तरह से देखते हैं, एक पॉजिटिव थिंग, यहाँ तो कोर्ट भी फैसला दे रहा था, आप अपील में चले जा रहे हैं। अरे भाई कोर्ट भी कह दिया कि इसको MQRL में जोड़ लीजिए क्वालिफिकेशन को। राजस्थान कोर्ट केस, बंगलोर कोर्ट केस, दिल्ली कोर्ट केस, जबलपुर कोर्ट केस, हम हर कोर्ट केस लड़ेंगे। हमारे भाई आप बैठे हैं, आप इसको गंभीरता से लीजिए मंगेश जी,
सारा देश परेशान है। आपसे ऑफिस में भी हम मिले थे, सारे बच्चे परेशान हैं, वो कहीं जॉब भी नहीं कर सकते। तो कृपया आप हुमायूं की तरफ से फोल्डेड हैंड हम रिक्वेस्ट आपसे करते हैं कि आप कम से कम इस समस्या का समाधान कीजिए, ऐसी आपसे विनती है, गुजारिश है। और पुनः एक बार आप सबको जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और ख़ास करके हुमायूं ब्रांच को, डॉक्टर जायसवाल को और श्यामल भाई मुखर्जी को, कि जिस तरह से कल जब मैं आया तो जिस तरह से हमको लेकर के श्यामल मुखर्जी पूरी हम लोग कैंपस घूमे, आपकी व्यवस्था, आपका साइट सीइंग, आपके भोजन की व्यवस्था कहाँ होगी और कैसे होगी, ये चिंतित थे श्यामल जी कि भाई कहीं कोई त्रुटि न हो जाए। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजर को कितनी कैपेसिटी होती है, जो लोग हमारे वाही जी दिल्ली से हैं, बराबर करते हैं, इनको पता है कि जो कॉन्फ्रेंस करते हैं कितनी कठिनाई से करते हैं। आप सब लोग यहाँ आए हैं, उपस्थित हैं। आर के मनचंदा हमारे भाई हैं और आप जानते हैं कि ये हमारे हर प्रोग्राम जहाँ बुलाइए, हम लोग पटना बुलाते हैं, एक बार नहीं कई बार बुलाते हैं, डॉक्टर मनचंदा जी वहाँ उपस्थित रहते हैं। कितनी आप देखा होगा कि जब हम लोगों ने लीगा कॉन्फ्रेंस की थी, हमको लगता है कि वर्ल्ड के इतिहास में, वर्ल्ड के हिस्ट्री में इतनी बड़ी सफल लीगा कांग्रेस कभी हुई नहीं होगी। लीगा की मैं बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर मनचंदा जी और मैंने ऑर्गेनाइज किया था, डॉक्टर एस बख्शी, डॉक्टर जुनेजा और डॉक्टर संदीप कैला। संदीप कैला जरूर कहीं छिपे होंगे, बड़ा छिपे रहते, आगे तो रहते नहीं हैं। तो इनके प्रयास से आप लोगों ने देखा 2011 में जब हम लोगों ने लीगा की कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, कितनी अच्छी व्यवस्था थी, हर आपकी सुविधा का ख्याल रखा गया था। तो मैं मनचंदा जी भी हमारे बीच हैं, एस के तिवारी हमारे बीच जी। तो देश के सबसे स्टालवर्ट स्पीकर सब लोग यहाँ आए हैं। हमारा सेकंड सेशन से शुरू होगा साइंटिफिक सेशन। डॉक्टर श्यामल मुखर्जी ने चुन चुन करके पूरे देश के जो लोग अपने को बहुत साइंटिफिक वैज्ञानिक मानते हैं, उन सबको हम लोगों ने बुलाया है और व्यवस्था किया है। अंत में हमारे परम गुरुदेव डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो हुमायूं के अध्यक्ष रह चुके, आप हमारे काउंसिल में भी एजुकेशन कमेटी के सबसे लंबे समय तक, और डॉक्टर बख्शी जी के घर में बख्शी जी ने कमिटमेंट कर दिया था कि महेंद्र सिंह जब तक हम रहेंगे तब तक एजुकेशन कमेटी के आप चेयरमैन बने रहेंगे। और डॉक्टर महेंद्र सिंह 15-16 वर्षों तक जो है लगातार जो है हमारे एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रहे। बड़े पूत पिता की धर में वो सुभाष सिंह महेंद्र सिंह बन पाएंगे कि नहीं अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुभाष सिंह महेंद्र सिंह का स्थान लेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय होम्योपैथी, जय हनुमान, जय हुमायूं। Thank you, sir, for your blessings. May I now respectfully request Dr. Bhaskar J. Bhatt, sir, former President Humaयूं, to please grace the podium with a very short speech. Thank you, sir. Over to you. Too short, no problem. Respected teachers, friends on the dais, off the dais, and all other delegates. I think we have talked too much and listened too much, but I will just take 2 minutes. We must all who have come out of Bengal congratulate the entire team, Dr. Shyamal and the entire team of the HMI Bengal State for organizing such a wonderful event in such a grand way. It's a grand celebration of 50 years, and we are proud of everyone who has joined this association since 1975 onwards. They have dedicatedly worked, and that's the only reason it is the biggest organization in the world, and it carried out activities in every field, education or teaching the students, discussing their various topics with the practitioners. This organization has done a tremendous work to propagate homeopathy, to learn homeopathy, to teach homeopathy, and that's the greatest achievement. We are all proud of it. Thank you very much for giving me a time for 2 minutes. Wish that we will enjoy these 3 days, and thanks again. Thank you all. Thank you, sir. Now may I request Dr. Pinakin and Trivedi, sir,
former Chairperson, National Commission for Homeopathy, to address the gathering, please. Over to you, sir. Thank you. All HMAN seniors and newcomers also, on the occasion of this Golden Jubilee celebration, I congratulate all those who taken the responsibility to celebrate this 3 days Golden Jubilee celebration in Kolkata. I would like to say only one thing here. HMI is supposed to be a very stronger association, but one of the best scheme which is not even told by anybody else, that is running in the Gujarat state HMI social security scheme. I think everybody in the India, all HMIans should join that. Remaining things, we are arranging all the seminars and in every state and everything that is going on. But along with this academic, research and all activities, the social security is also needed. So like Indian Medical Association, globally, or we can say that in our country, all the HMI state branch and this national should adopt this social security scheme. I will not talk about anything about this NCH and anything else, but I congratulate the organizers, all chairman, Shyamal Mukherjee, Dr. Subhash Singh, Dr. Jaiswal, and all Kolkata, this West Bengal Association HMANs. Thank you very much. Thank you, sir, for your valuable words. May I now request Dr. Rajkumar Manchanda, sir, for your address, please, sir. All the dignitaries on the dais and off the dais, I think inauguration has already taken a toll on everyone, but I would just like to say that currently homeopathy is facing a different kind of challenges at global level. And Hamai had been a very forefront. I know the history, how Hamai and Indian Institute of Homeopathic Physicians worked at the legislative level, in the parliament and different states. Now the time has come when Hamai has to play a role even at international level. So I call upon all our office bearer of the Hamai that let us start working with the traditional medicine branch of WHO, where there is a possibility of registration as non-state actors. And once you are registered with non-state actors, you can really contribute even at policy level. So with these words, all the best to Hamai for next 50 years. Thank you, sir. Now, may I request Dr. A.K. Gupta, Secretary General, the Homeopathic Medical Association of India, for his kind words, please. I think we have been already listening so many things about the Hamai. At the outset of this Golden Jubilee, I think the goldenness of the Hamai would be when homeopathy is being taken care of by homeopaths and homeopathic doctors, homeopathic students, and Hamai stands for homeopaths, welfare of the homeopathy, and homeopaths at large. As Dr. Manchanda has just said that, for the traditional medicine, we have already, represented for homeopathy to be included. We look forward that it has been taken care of further, and the time has come when we have to join together and work for the betterment of homeopathy at large. And Hamai would never back out from doing anything good for the homeopathy, and this is what I've been looking forward to. And by the grace of God, with the support of Dr. Shyamal Mukherjee and the entire team, we are trying to go ahead, and we look forward, and we definitely tell you and say that we will be doing the best what we can do. Thank you very much. Thank you, sir, for gracing the occasion. May I now call upon
former Vice President, Central Council of Homeopathy, Dr. Arun Bhasme, for his address. Please, sir. होमाई के इस गोल्डन जुबिली प्रोग्राम के कार्यक्रम में उपस्थित सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के पूर्व अध्यक्ष तथा होमाई के पूर्व अध्यक्ष सर्वश्री डॉक्टर बख्शी सर, डॉक्टर रामजी सिंह सर, CCRH के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कौशिक जी, हमारे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी के पूर्व इंचार्ज NCH तथा प्रेसिडेंट MARBH, NCH के MARBH के मेंबर डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी जी, मंगेश जतकर जी,